अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं अनुमान लगा रही हूँ कि आपने हमारी प्रेगनेंसी श्रृंखला के पहले और दूसरे प्रेगनेंसी के महीनों के वीडियो देख लिए होंगे। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी का तीसरा महीना स्टार्ट हुआ है तो इस महीने में आपके बच्चे में क्या क्या चेंजेस आएंगे, मदर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है और अपना ध्यान कैसे रखना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूं और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला आपकी अपनी गायनी। प्रेगनेंसी का जो पूरा समय होता है उसे हम 40 हफ्ते का मानकर चलते हैं और आपके जो 9वें हफ्ते से 12वें हफ्ते का समय होता है उसे हम तीसरा महीना मानते हैं। इस तीसरे महीने में बच्चे में काफ़ी बदलाव आ जाते हैं। बच्चा अब तकरीबन 3 इंच का हो चुका होता है और बच्चे का जो वेट होता है वो एक मीडियम साइज नींबू जितना होता है। बच्चे के अंदर हाथ पैर बन चुके होते हैं, बच्चे का सिर, दिमाग, उसकी आंतें भी बनती हैं इस समय। और सबसे ज़्यादा प्यारी बात यह है कि बच्चा अब हिचकियाँ भी लेनी शुरू कर देता है। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में माँ के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी के पहले और दूसरे महीने में उल्टी होना, मतली होना, थकावट होना, ब्रेस्ट में दर्द होना, अगर ये सारे लक्षण हो रहे थे तो अब तीसरे महीने में ये लक्षण और भी बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ जो फूड क्रेविंग्स होती हैं, यानी जो पहले आपको खाने में चीज़ें अच्छी लगती थी वो अब आपको नहीं अच्छी लगती हैं, आपकी भूख मर सी गई है, किचन की स्मेल से आपको घबराहट होती है, तो ये सारे लक्षण अगर आपको पहले हो रहे थे तो तीसरे महीने में ये बढ़ जाएंगे। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि घबराना नहीं है। ये केवल आपके शरीर में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एचसीजी हार्मोन, ये जो हार्मोन्स बढ़ रहे हैं ये सारे उसी की वजह से हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका तीसरा महीना ख़त्म हो जाएगा, चौथा महीना स्टार्ट हो जाएगा, ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं आपके शरीर में जो आप महसूस कर रहे हैं ये अब नहीं करेंगे और बिना किसी ट्रीटमेंट के ही ये सारे सिम्टम ख़त्म हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि आपको प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में अपना ध्यान कैसे रखना है, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में जैसे हमने पहले और दूसरे महीने की प्रेगनेंसी में बताया था कि आपको एक ही समय में बहुत सारा खाना नहीं खाना है। आपको अपना खाना थोड़ा थोड़ा करके दिन में 4 से 5 बारी खाना है। अगर आप एक समय में बहुत सारा खाना खा लेंगे तो उल्टी और मतली बढ़ सकती है। इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा तला खाना, मिर्च मसाले वाला खाना भी अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप ये खाना खाएंगे तो बहुत सारी एसिडिटी होगी, बहुत गैस बनेगी। आपको बहुत ध्यान रखना है कि अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखना है। हाइड्रेशन का मतलब है कि आपको तरल पदार्थ यानी पानी और पानी जैसी चीज़ें, जैसे आपका नारियल पानी हो गया, जूस हो गया, नींबू पानी हो गया, छाछ हो गया, ये सभी बहुत अच्छी मात्रा में लेना है। जो हमने पपीते और पाइनएप्पल की मनाई की थी पहले और दूसरे महीने में, वो मनाई अभी भी है, क्योंकि पपीता और पाइनएप्पल में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो महिला में अबॉर्शन कर सकते हैं, इसलिए इनको बिल्कुल अवॉइड करिए। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट जो होती है वो न्यूट्रिशन रिच होती है। इसके लिए आपको भरपूर मात्रा में हरी सब्जियां और फ्रूट लेने हैं। प्रोटीन के लिए आप दाल ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं और हफ्ते में 1 या 2 अंडे भी खा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपको क्या क्या परहेज करने हैं। सबसे पहले जैसे हमने बताया था कि आपस में हस्बैंड वाइफ को रिलेशन नहीं रखना है। ये तीसरे महीने तक का जो समय होता है ये बहुत ही डेलिकेट समय होता है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवल नहीं करना है, यानी ऐसी रोड पे आपको नहीं जाना है जिससे आपको बहुत सारे झटके लगे। अवॉइड करिए कि आप बाइक में भी ना जाएं जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। इसके साथ साथ जैसे हम लोग बैठ के कपड़े खंगालते हैं, हम बैठ के कपड़े धोते हैं, पोछा लगाते हैं, इससे भी आपके यूट्रस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जोर पड़ेगा। आपको ये भी अवॉइड करना है। हाँ, आपको ये बात का ध्यान रखना है
कि आप दिन में 2 या 3 घंटे के लिए ज़रूर रेस्ट करें। ये भी बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। एक और बहुत ही ज़रूरी बात है वो ये है कि तीसरे महीने तक बच्चे के अंदर के जो शरीर के अंग हैं उनकी डेवलपमेंट तेज़ी से हो रही है, इसलिए कोई भी ऐसी दवाई आप डॉक्टरी सलाह के बिना मत लीजिए जो बच्चे के इस ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए यानी जो उसके शरीर के अंग बन रहे हैं उसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव डाले। जब भी आपको खांसी हो, ज़ुकाम हो, दांत में दर्द हो, शरीर में आपको दुखन हो, बुखार हो, दस्त हो, इस समय आपको डॉक्टर को ज़रूर बताना है कि आप प्रेग्नेंट हैं ताकि वो आपको सही दवाई दे सके। अब हम बात करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में क्या क्या दवाइयाँ लेनी हैं। जो फोलवाइट की टैबलेट थी यानी फोलिक एसिड की गोली थी जो आप पहले और दूसरे महीने में ले रहे थे, आपको अभी वो तीसरे महीने में भी लेनी है। अगर आपको प्रेगनेंसी के पहले और दूसरे महीने में डॉक्टर ने कुछ प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स, कुछ इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब किए हैं ताकि अबॉर्शन ना हो, वो भी हम 12 हफ्ते तक कंटिन्यू करते हैं। ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको उल्टी और मतली अभी भी है तो जो डॉक्सिनेट की गोली, ऑन्डम की गोली मैंने आपको पहले और दूसरे महीने की प्रेगनेंसी के लिए बताया था, आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा जैसे बुखार हो रहा है, शरीर में दुखन हो रही है, तो इस समय आप डॉक्टर की सलाह लेकर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछकर पैरासिटामोल की गोली ले सकते हैं। पैरासिटामोल की गोली प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में बिल्कुल सेफ़ है। अगर महिलाओं में एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो डॉक्टर से पूछकर आप डाइजीन सिरप के 2 चम्मच खाना खाने के बाद लेंगे तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में कौन कौन से टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं, कई बारी महिलाओं को इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होती है। देखो, हमने बात करी थी कि प्रेगनेंसी के पहले और दूसरे महीने में महिला जो है अपना कंप्लीट ब्लड चेकअप कराती हैं। ये प्रेगनेंसी में जो ब्लड चेकअप होता है ये पहले और दूसरे महीने में कराना ज़रूरी होता है ताकि अगर महिला के अंदर कुछ परेशानी है तो उसके लिए डॉक्टर जल्द ही कोई उपचार करेगा। दूसरी बात है कि प्रेगनेंसी के पहले और दूसरे महीने में आपने एक अल्ट्रासाउंड भी करवाया होगा। अल्ट्रासाउंड से हम बच्चे की दिल की धड़कन चेक कर लेते हैं, बच्चे की जो इम्प्लांटेशन है बच्चेदानी के अंदर यानी यूट्रस के अंदर, वो इम्प्लांटेशन, वो प्रत्यारोपण जो है सही से हुआ है कि नहीं, इससे भी हमें अल्ट्रासाउंड से हमें हेल्प मिलती है, हमें इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। बट कई बारी फैमिलीज़ में ये टेंशन होती है, महिला भी आके हमसे पूछती है कि डॉक्टर साहब बार बार अल्ट्रासाउंड कराना, इससे कोई बच्चे के ऊपर खतरा तो नहीं है। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रेगनेंसी में कभी भी एक्सरे नहीं कराना, बट अल्ट्रासाउंड जो है वो प्रेगनेंसी में कराना बिल्कुल सेफ़ है क्योंकि उसके अंदर जो किरणें निकलती है वो बच्चे के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं डालती हैं। इसलिए यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आपको प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में एक और ज़रूरी अल्ट्रासाउंड करवाना है और वो है एंटी स्कैन। एंटी स्कैन जो होता है ये प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में हम करवाते हैं क्योंकि इससे हम चेक कर लेते हैं कि बच्चे के अंदर दिमाग बन गया है, सिर बन गया है सही से, उसका पेट, उसकी आंतें, उसके हाथ पैर की उंगलियां सही हैं, शरीर के जो पैरों की हड्डियां हैं वो सही हैं कि नहीं। इससे डॉक्टर को एक तसल्ली रहती है कि बेबी की जो ग्रोथ है वो स्मूथ चल रही है। कई डॉक्टर्स जो होते हैं वो प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में एक ब्लड टेस्ट की सलाह देते हैं जिसे हम डबल मार्कर कहते हैं। डबल मार्कर का जो टेस्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें बताता है कि बच्चे के अंदर जन्म से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई अबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। आशा करती हूँ कि ये जो प्रेगनेंसी का तीसरे महीने का वीडियो है इससे आपको लाभ होगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इसको ज़रूर देखिए। अगर आपकी फैमिली में कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई चाची, मामी, भाभी प्रेग्नेंट है तो उनको भी ये वीडियो जो है व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करिए। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई भी सवाल पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। अंत में कहना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।